नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश लोहिया आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि खूब सारे लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं, खूब सारे मेरे सब्सक्राइबर भी हो गए हैं और काफ़ी लोग मेरे से बात करने के बाद में और मेरे इस तरीके को अपना के मंत्र की विधि को अपनाकर पूरी तरह से ठीक भी हो गए। तो आज मैं आपके सामने दो विषयों पर चर्चा करने आया हूँ। एक तो नाभि के मंत्र पे ही एक बार और मैं चर्चा करूंगा, जो कि एक दूसरे तरीके से एक वीडियो को मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं एक बात को रिपीट नहीं करूंगा। और दूसरा जो है क्या मंत्रों के माध्यम से अन्य रोग भी, जो शारीरिक रोग है, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये भी संभव है, जो हम इसको आगे चर्चा का विषय बनाएंगे। तो पहली बात करते हैं हम कि हमारा जो पहला मंत्र है, जिसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, जो कि इस प्रकार है। ओम नमो नाड़ी, नाड़ी 900 नाड़ी, 7200 कोठा चले अगाड़ी, दिगे न कोठा चले न नाड़ी, रक्षा करे जति हनुमंत की आन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। मेरे सब्सक्राइबर्स को तो पता होगा ये मंत्र, बाकी जो नए हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में ये मंत्र और डाल दूँगा। तो अब इस मंत्र का आपको करना क्या है, तो ये जो मंत्र है, एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया था कि 10 बजे के बाद में 108 बार इसको उच्चारण करके मंत्र सिद्ध करना है ना। वो तो एक दूसरी प्रोसेस है। मैं एक दूसरी प्रोसेस पे आज बात करने वाला हूँ कि जल्दी से ये मंत्र कैसे काम करे हमारे ऊपर। इस पर भी मैंने कुछ शोध की और विभिन्न प्रकार के और मंत्रों के बारे में मैंने जानकारी ली। तो इस मंत्र की एक और विधि है जिसके माध्यम से आप इसको बहुत जल्दी अपना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसके तहत आपको करना क्या है कि जो भी रोगी है उस रोगी को आप लेटा दें। धरण से, पेचुटी से संबंधित जो भी रोगी है उस रोगी को आप लेटा दें। और उसको लेटाने के बाद आपको क्या करना है, सूत का, है ना, सूत का एक धागा लेना है ना। चाहे वो मोली हो सकती है या सूती, कोई भी धागा हो, उस धागे को आप लें। और उस धागे को लेने के बाद में क्या करें, उस पर 9 गांठें लगा देनी है आपको। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस से बता रहा हूँ मैं आपको। एक धागा लेना है, सूत का धागा लेना है, इस पर 9 गांठें लगा देनी है। फिर इसके बाद में इस धागे को जो है वो गोल करके, रिंग की शेप में गोल करके अपनी नाभि के ऊपर, जिस जो रोगी है उसकी नाभि के ऊपर रख देना है। नाभि पर रखने के बाद में प्रार्थना करनी ईश्वर से, उसकी मैं जो मंत्र कर रहा हूँ ये पूरी तरह से फलीभूत हो। और ये जो भी मंत्र मैंने अभी बोला था आपके सामने, ओम नमो नाड़ी, इस पूरे मंत्र को 9 बार बोल देना है। और हर बार जब भी मंत्र बोलोगे, जैसे भी एक बार मंत्र कंप्लीट हुआ, ओम नमो नाड़ी, नाड़ी 900 नाड़ी, 7200 कोठा चले गाड़ी, दिगे न कोठा चले न नाड़ी, रक्षा कर जति हनुमंत की आन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। जैसे ही मंत्र कंप्लीट हुआ, एक आपको फूंक लगानी है। कहाँ फूंक लगानी है? नाभि के अंदर फूंक लगानी है। और नाभि के अंदर मैंने आपको बताया ऑलरेडी सूत का धागा होगा, 9 गांठ लगाया हुआ। तो ऐसे करते करते आपको 9 बार ये फूंक लगानी है। 9 बार मंत्र को पढ़कर 9 बार फूंक लगानी है। उसके बाद में ये जो धागा है ये ऑलरेडी अभिमंत्रित है। जब भी पीड़ित व्यक्ति को समस्या हो तो ये धागा अपने नाभि के अंदर रख लें, तो काफ़ी हद तक तो वो नाभि जो है वो अपने आप ही अपनी जगह आ जाएगी। अन्यथा अगर वो नहीं आ पाती अपनी जगह, वैसे तो आएगी, अन्यथा अगर नहीं आ पाती तो फिर से आपको 9 बार उस पीड़ित व्यक्ति को झाड़ा मारना है। और झाड़ा मारने के बाद में फूंक लगानी है। अब कई लोग जो हैं वो ये मान रहे होंगे कि आज 21वीं सेंचुरी है और विज्ञान का बोलबाला है, इस समय हम ये तंत्र मंत्र को माने नहीं माने। तो ये जो विधि है वो काम कैसे करती है मैं आपको बताऊं। जो ये मंत्र है, मंत्र के अंदर मंत्र में से रेज निकलती है, किरणें निकलती है, और इन किरणों के माध्यम से जो है वो ये शरीर में जाके पॉजिटिव जो है रिएक्शन देती है। आज आपको पता है कि कोरोना वायरस ने किस तरह से पूरे विश्व को प्रभावित कर रखा है। एक ऐसा जीव, एक ऐसा वायरस जो दिखता नहीं है, और उसने मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आज से 6 महीने पहले या साल भर पहले क्या आप में से कोई ऐसा विश्वास कर सकता था कि एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को इस तरह से तबाह कर देगा? तो अब हमने देखा है, तो हम इस पर भी तो विश्वास कर रहे हैं। और जो पीड़ित व्यक्ति है वो मंत्र के माध्यम से जब ठीक हो रहा है तो वो बिल्कुल इस पर विश्वास करेगा। अब बात आती है कि जो डॉक्टर्स वगैरह इसको क्यों नहीं मानते। तो एक तो
जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले तो वो हमारी बॉडी की जांच करवाते हैं, जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसकी जांच करवाते हैं। जांच के अंदर ये कहीं भी जो है नाड़ी नहीं आती, क्योंकि जो धरण ये पेचुटी है ये अपने सेंटर में होती है, और जिसके भी प्रॉब्लम है वो साइड में इधर उधर कहीं होगी। तो ये एक तो पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये जो है रिपोर्ट में नहीं आ पाती। दूसरी बात, ये कहीं दिखती है नहीं, इस वजह से ये डॉक्टर्स इसको मानते नहीं है एलोपैथी के। तो आयुर्वेद के डॉक्टर इसको मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको नाभि की जो समस्या है इसको ठीक कर पाते हैं। और यूनानी और होम्योपैथी में भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं होने का जो मूल कारण है वो यही है कि ये नस है, और इस नस को जो है सेंटर में किस तरह से रखा जाए। तो ये इसको रेज के माध्यम से ही, इसको मंत्र के कारण ही इसको हिला के हम सेंटर में ला सकते हैं। अन्य मुझे नहीं लगता इसका कोई जो है परफेक्ट जो है इसको ठीक करने का कोई तरीका होगा। हाँ, कई तरीके होंगे जिनसे ठीक हो रहे होंगे लोग, लेकिन मैंने तो इतने लोगों पर इसको अनुभूत किया है। तो मंत्र की जो विधि है एकदम परफेक्ट विधि है, और इसी के कारण मैं जो है आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा जो कि मंत्र से संबंधित होंगे, और मंत्र के माध्यम से जो है अन्य प्रकार की बीमारियां भी ठीक करेंगी। तो एक मंत्र आज मैंने जो पुराना है उसी को नई विधि से आपको बताया है, और अब मैं रेगुलर वीडियोस भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, और जो कि अलग अलग बीमारियों के संदर्भ में वीडियोस होंगे। आपके आशीर्वाद और दुआ से मुझे 4 पुस्तकें मिली है शाबर मंत्र की, जो कि मैं अब आपके सामने ये मंत्र जो है शेयर करता रहूँगा। देखिए, प्राचीन काल में क्या था कि ये मंत्र विधि तो चलती थी, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा कुछ इस तरह से थी कि सारा जो ज्ञान था वह श्रवण मनन प्रक्रिया से चला करता था। गुरु ने सिखाया और शिष्य के पास ये गया, शिष्य ने आगे, शिष्य फिर गुरु बना, फिर आगे उसने पढ़ाया। तो ये श्रवण मनन प्रक्रिया से चलता था, जिससे काफ़ी चीज़ें जो है वो समाप्त हो चुकी है, और काफ़ी चीज़ें जो है हमारे सामने अब नहीं है। तो अब जो है वर्तमान में ये जो मंत्र है और मंत्र से संबंधित किताबें हैं, ये जो विधि है इनकी, ये मिलनी बहुत मुश्किल है। लेकिन ईश्वरी कृपा से मेरे पास जो है ये कुछ पुस्तकें आई है। इन पुस्तकों में जितने भी मंत्र हैं, चाहे वह दांत में कीड़ा पड़ने का मंत्र हो, या सर्प काटने का मंत्र हो, या किसी भी तरह की जो बीमारी है, वो सभी प्रकार के मंत्र मेरे पास उपलब्ध हैं। और मैं लगभग रोज़ ही वीडियोज़ आपके सामने बनाता रहूँगा, और एक एक बीमारी आपके सामने ठीक करने का उपाय भी बताता रहूँगा। अब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे फ़ोन करते हैं, उनके लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से कि एक तो मेरे नंबर आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 9782277725। किंतु ध्यान ये रखना है कि किसी भी समय आप फ़ोन मत करें। भाई, कुछ लोग ऐसे जो सुबह 5 बजे फ़ोन कर देते हैं, कुछ 4 बजे कर देते हैं, कुछ लोग रात को 1-1 बजे 12-12 बजे तक मुझे फ़ोन कर देते हैं। तो सभी समय तो मैं उपलब्ध नहीं रह सकता, आपको भी बताइए। तो आपको जैसे ही मेरे नंबर मिलें, आपकी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। यही नंबर मेरे व्हाट्सअप पर भी है। और व्हाट्सअप वगैरह अगर किसी को नहीं चलाना आता तो मुझे SMS कर दो सिंपल, कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये नाम है, तो हम उनसे बात कर लेंगे। और जो लोग झाड़ा लगवाते हैं, अब देखो, ये 3 तरह से आपको ये इस मंत्र के बारे में और कार्य करना है। एक तो मंत्र सिद्ध कर लें, जो मैंने पहली प्रक्रिया में बताया, दूसरी प्रक्रिया आज बताई। दूसरा, आप इसको अपने ऊपर इस्तेमाल करते रहें जो भी पीड़ित है। तीसरा, आप ये काम करें कि शाम को रोज़ाना 7 से 7:30 के मध्य मैं झाड़ा लगाता हूँ, तो आप इस समय फ़ोन करके मुझसे झाड़ा लगवा सकते हैं। निःशुल्क सेवार्थ जो है ये मैं कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, वह अपने जीवन को जो है बिल्कुल अच्छा बना लें। क्योंकि 10 साल मैंने भी जो है इस समस्या से मैं ग्रसित था, और मैंने भी बहुत कष्ट देखे हैं। जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है मनुष्य, और हमारा जो मन है बिल्कुल चिड़चिड़ा सा रहता है, कार्य करने का मन नहीं करता बिल्कुल। कुछ लोग तो मैं आपको बताऊं, ये इस स्थिति में आ गए, मेरे पास कई मैसेजेस हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर सर आपने ठीक नहीं किया तो हमारी स्थिति ये है कि हम अब सुसाइड भी कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है आप लोगों को, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। देखो, देर सवेर हमें इलाज मिलता है, लेकिन हमें अब इलाज इसका डेफिनेटली सही इलाज मिल चुका है। तो हम सभी लोग मिलकर इस एक बीमारी से जो है वह निजात पाएंगे। आप भी इससे निजात पाएंगे। मैं इससे बहुत आगे निकल चुका हूँ, तो मैं अब केवल सेवा ही कर रहा हूँ। और बिल्कुल आप टेंशन मत लो, और सभी लोग जो है वो इससे ठीक हो जाओगे। तो अब
अभी के लिए इतना ही। चैनल को आगे से आगे बढ़ाते रहो ताकि और समाज की सेवा होती रहे, समाज का हित होते रहे। धन्यवाद।